प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। आज की डबल डोज में हम लोग करने वाले विटामिन से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में। विटामिन की खोज जैसा कि आप जानते हैं अलग अलग बुकों में अलग अलग दिया गया। हालांकि सीफंक को आप विटामिन की खोज के बारे में बताया जाता है, लेकिन टीजीटी और पीजीटी में इसके लिए एक अलग नाम दिया जाता है। ज़्यादातर आपका सीफंक एक्सेप्टेबल है, लेकिन एक अपवाद है उसमें, तो उस अपवाद के बारे में भी कभी चर्चा करेंगे। ये डबल डोज है तो इसमें डायरेक्ट हमको क्वेश्चन आंसर करना है, ठीक है। बात यहाँ पे हम बता दें, विटामिन की जहाँ तक बात करते हैं तो विटामिन कब खोजी गई थी? 1911 में। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होती हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि हमने 400 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। टीजीटी और पीजीटी में लगातार पूछे गए प्रश्नों को हिंदी में करवाया गया है। आप उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा, वो मास्टर सीरीज करके है, तो उसे आप एक बार जरूर देखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को आप कम से कम पूरा एक बार जरूर देख लीजिएगा। आपके एग्जाम में कम से कम 30 प्रश्न वहां से मिलने वाले, ठीक है। तो बात यहाँ कर रहे थे, विटामिन कितने टाइप के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। कितने? जल में घुलनशील विटामिन यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन और फैट सॉल्युबल विटामिन। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होती हैं यानी जल में घुलनशील विटामिन होती है, इसमें 2 आते हैं, विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी कौन सी होती हैं? वाटर सॉल्युबल विटामिन होती हैं, यानी जल में घुलनशील विटामिन होती हैं। और जो विटामिन बचती हैं ए, डी, ई और के, ये सभी विटामिन किसमें होते हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ आप देखते हैं उनके वैज्ञानिक नाम और उनकी कमी से होने वाला रोग और किस सब्जी में पाए जाते हैं, इसको करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपके एग्जाम में एक प्रश्न जरूर मिलेगा इसमें से। तो आपका ये 5 मिनट जो होगा आपके 1 नंबर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर 2 परीक्षाओं 3 परीक्षाओं में मिल गया तो कम से कम 10 नंबर आपका बनाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले विटामिन ए की बात करते हैं। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है या साइंटिफिक नेम है उसका नाम क्या है? रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल कहते हैं। रेटिनॉल क्या होता है? इससे रतौंधी हो जाती है। अगर इसकी कमी हो जाती है हमारे शरीर में, कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी हो जाती है, यानी शाम की आपको दिखाई नहीं पड़ता। इसे क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें है कार्निया व त्वचा की कोशिकाओं का सल्की भवन हो जाना, ठीक है। स्रोत क्या है? अच्छा स्रोत इसका गाजर है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, दूध है, मक्खन है, अंडा है, जिगर है यानी लीवर कहते हैं, इत्यादि है, ठीक है। उसके बाद अगर आ जाते हैं विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नेम इसका है थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। इसकी कमी से जो रोग होता है, रोग का नाम क्या है? बेरी-बेरी नामक रोग होता है। हालांकि हम लोग जो प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस पेपर, उसमें इस सबको हम कराएंगे, लेकिन यहाँ पे इसको अगर आप रट लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ये मैं कह रहा हूँ। तो थायमिन क्या होता है? B1 कहते हैं, बेरी-बेरी कहते हैं। बेरी-बेरी नामक रोग होता है इसकी कमी से। अनाज, फलियाँ, सोयाबीन, दूध में पाए जाते हैं, ठीक है। राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन किसको कहते हैं? विटामिन B2 को। विटामिन B2 को क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन कहते हैं। और इससे जो इसकी कमी से जो रोग होता है उसे क्या कहते हैं? किलोसिस कहते हैं। कौन सा रोग होता है? किलोसिस नामक रोग हो जाता है इसकी कमी से। क्या नाम, कौन सा रोग हो जाता है? किलोसिस नामक रोग हो जाता है। पनीर, अंडे, यीस्ट, मांस, हरी पत्तेदार सब्जियों में ये विटामिन पाई जाती है। निकोटीनिक अम्ल। निकोटीनिक अम्ल को नियासिन भी कहते हैं। निकोटीनिक अम्ल को क्या कहते हैं? नियासिन कहते हैं। पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। ईस्ट, मांस, मछली, अंडे, दूध, फलियां इत्यादि में ये पाई जाती हैं, ठीक है। पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन B6 को, विटामिन B6 को क्या कहते हैं? पायरिडॉक्सिन कहते हैं। इससे रक्त की कमी हो जाती है, रक्त में आयरन की कमी हो जाती है, जिसे रक्त छींटता कहते हैं। चर्म रोग हो जाता है और पेशी ऐंठन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? दूध, ईस्ट, अनाज, मांस और इत्यादि में पाए जाते हैं, ठीक है। पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल क्या होता है? चर्म रोग, वृद्ध कम, बाल सफेद होना, ये सब किससे होता है? पेंटोथेनिक अम्ल से होता है। और एक किसमें पाया जाता है? अंडे में, दूध में, मांस में, मूंगफली इत्यादि में पाए जाते हैं। बायोटिन। बायोटिन को विटामिन H कहते हैं। विटामिन H क्या होता है? चर्म रोग, बालों का झड़ना इत्यादि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मांस, गेहूं, अंडा, सब्जी, फल इत्यादि में पाए जाते हैं। फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल किसके लिए होता है? विटामिन B12, विटामिन B9 कहते हैं फोलिक अम्ल को। और विटामिन B9 से क्या होता है? रक्त छींटता है, यानी रक्त की कमी होती है। कुंठित वृद्धि यानी वृद्धि अच्छी से नहीं होती है। हरी पत्तेदार सब्जियों में पाए जाते हैं, अंडे में पाए जाते हैं, ईस्ट में पाए जाते हैं। साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन किसको कहते हैं? B12 को कहते हैं। साइनोकोबालामिन किसमें पाया जाता है? विटामिन B12 में पाया जाता है। रक्त छींटता हो जाती है, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियां हो जाती, मांस, अंडा, दूध, मछली इत्यादि में पाए जाते हैं। एस्कार्बिक एसिड। एस्कार्बिक एसिड किसमें पाया जाता है? विटामिन सी में। एस्कार्बिक एसिड कहाँ पाया जाता है? विटामिन सी का नाम क्या है? रासायनिक नाम क्या है? एस्कार्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कार्बिक एसिड है। स्कर्वी नामक डिजीज हो जाती है। और नींबू वंश के फल, टमाटर, आंवला, सब्जियां इत्यादि में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। वाटर सॉल्युबल विटामिन है। कौन सी है? वाटर सॉल्युबल विटामिन होती है। कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी को कहते हैं। विटामिन डी को क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल कहते हैं। सूखा रोग हो जाता है या इससे क्या कहते हैं? ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। किसमें पाया जाता है? मक्खन में,
मछली के तेल में, अंडा आदि और सूर्य के प्रकाश में संश्लेषण होता है। विटामिन डी का संश्लेषण क्या होता है? सूर्य के प्रकाश में होता है। आपको सिर्फ रासायनिक नाम याद करिए और इससे होने वाले रोग का नाम याद करिए। बाकी क्वेश्चन आंसर जब करेंगे तो वहाँ पे सारे डिटेल हम आपको बताएंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। टोकोफेराल, टोकोफेराल विटामिन ई को कहते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेराल है। जनन क्षमता की कमी हो जाती है, जननांग तथा पेशी कमजोर हो जाते हैं। तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी, सोयाबीन इत्यादि में पाया जाता है। और अगला है नेप्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन। ये क्या होता है? नेप्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन विटामिन के को कहते हैं। विटामिन के चोट पर रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। हरी पत्तियां, अंडा, सोयाबीन आदि की बैक्टीरिया इत्यादि में पाया जाता है। इस प्रकार से आज आपने देखा कि विटामिन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आपने देखा। आपका काम है कि इन्हें याद करते रहिए। आपकी जितनी भी बुक दी गई होंगी वन लाइनर की सब में दिया गया है, आप इसे एक बार पढ़ते रहिए। आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एक प्रश्न आएगा इसमें रासायनिक नाम या कभी कभी तत्व दे देता, पूछता है कि इसमें कौन सी विटामिन पाई जाती है। तो जब हम लोग पूरा प्रैक्टिस पेपर करेंगे तो उसमें सब कुछ आ जाएगा। कई बार उलट पलट के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इस बार आपको बस इतने से रासायनिक नाम याद करिए, कमी से रोग याद करिए, बाकी चीज़ें हम बाद में कवर करेंगे। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। और वो सुपर जो आपका एक 450 से ज़्यादा क्वेश्चन कराए गए हैं उसे जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल है। वनस्पति विज्ञान के कराए गए हैं, जंतु विज्ञान के कराए जाएंगे, आप एक बार जरूर देखिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।